भारत एक ऐसा देश जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है, जहाँ की धड़कनें टेक्नोलॉजी के साथ तेज होती है, जहाँ रील और शॉर्ट्स की दुनिया में हर कोई अपनी जगह तलाश कर रहा है। लेकिन इसी युवा भारत में एक और तस्वीर उभर रही है, एक ऐसी तस्वीर जहाँ हाथ में फोन तो है, लेकिन आंखें किसी आध्यात्मिक गुरु के सत्संग में है, जहाँ वीकेंड पर क्लब्स की भीड़ तो है, लेकिन मंदिरों और आश्रमों में भी युवाओं की लंबी कतारें दिख रही है। तो ये क्या हो रहा है? क्या ये एक नया ट्रेंड है, या हमारा यूथ किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो उन्हें इस भागती दौड़ती दुनिया में सुकून दे सके? आज बात करेंगे भारत के युवा और उनके बढ़ते अध्यात्म की ओर झुकाव की। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि यह सिर्फ एक दिखावा है, सोशल मीडिया पर कूल दिखने की होड़ है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अध्यात्म की तरफ जाना मतलब जिंदगी की परेशानियों से भागना। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं, कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें आज का युवा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पूरा करने की कोशिश कर रहा है? आज हम उन गुरुओं की बात करेंगे जिन्होंने युवाओं को अपनी ओर खींचा है, उन मंदिरों की बात करेंगे जो एक नए स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बन चुके हैं, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे जहां धार्मिक कंटेंट करोड़ों व्यूज बटोर रहा है, और हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान और मॉडर्न लाइफस्टाइल का ये कॉम्बिनेशन हमारे समाज के लिए एक नई दिशा खोल सकता है। तो ये सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं, यह सेल्फ डिस्कवरी, मेंटल पीस और ये जिंदगी के पीछे छिपे असली मकसद को समझने की तलाश है। तो आइए इसे डिकोड करते हैं। भारत का युवा और अध्यात्म, क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या एक गहरी खोज है? तो आज का युवा एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां हर पल बदलाव हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को एक हद तक आसान जरूर बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई और गंभीर चुनौतियां भी सामने आई है। तो इन चुनौतियों में सबसे पहले आती है कंपटीशन का प्रेशर। करियर, स्टडी और जॉब, हर जगह पर जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलता है। लाखों लोग एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं, और इसी दबाव के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद आता है सोशल मीडिया का दोहरापन। हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की सबसे चमकदार तस्वीरें दिखाना चाहता है, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छी ट्रिप, सबसे अच्छी अचीवमेंट। लेकिन इस दिखावे की दुनिया में एक सामान्य युवा को लगता है कि वो कहीं पीछे छूट रहा है। यही भावना फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा देती है। फिर आती है तेज रफ्तार भरी जिंदगी और अकेलापन। बड़े शहरों की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग एक दूसरे से कट चुके हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं और दोस्तों से मिलने का समय भी अब बहुत कम हो चुका है। ये लोनलीनेस युवाओं को अंदर से खोखला बना रही है। इसी बीच उठते हैं कुछ गहरे अस्तित्व के सवाल कि मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? और जब भौतिक सुख सुविधाएं हाथ में आ जाती है, तब इन सवालों की गूंज और भी तेज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कोविड-19 के दौर की, वो दौर जिसने दुनिया को थमा दिया। इस महामारी में हम में से कईयों ने अपनों को खोया, कईयों की नौकरियां छिन गई और एक गहरी अनिश्चितता ने सबको घेर लिया। इसी संकट की घड़ी में बहुत से युवाओं ने स्पिरिचुअलिटी की ओर रुख किया, ताकि उन्हें उस अंधेरे समय में शांति और अंदरूनी शक्ति मिल सके। एक रिसर्च सेंटर की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 97% लोग भगवान में विश्वास करते हैं, और ज्यादातर लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह धार्मिकता सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, युवा पीढ़ी भी उतनी ही आस्था में डूबी है। इसका मतलब है कि अध्यात्म भारत में कोई खोती हुई चीज नहीं, बल्कि मजबूती से जमी हुई जरूरत बन चुकी है। और कोविड के बाद यह जुड़ाव और भी गहरा हो चुका है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच अध्यात्म और धर्म एक सेफ हेवन की तरह उभर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां उन्हें सवालों के जवाब मिलते हैं, जहां उन्हें शांति मिलती है और जहां उन्हें एक समुदाय का हिस्सा होने का एहसास होता है। तो आखिर अध्यात्म युवाओं को ऐसा क्या दे रहा है जो उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा? तो आज का युवा जब जिंदगी के दबाव में, सोशल मीडिया की दिखावे वाली दुनिया और मानसिक थकावट से जूझ रहा होता है, तो वो उस जगह की तलाश करता है जहां उसे सुकून मिले, एक अर्थ मिले, एक नई दिशा मिले। और यही सारी चीजें वो स्पिरिचुअलिटी में ढूंढता है। तो इनमें सबसे पहले बात करें मानसिक शांति और स्ट्रेस रिलीफ की, तो स्पिरिचुअलिटी, योग, मेडिटेशन, सत्संग, ये सभी साधन युवाओं को तनाव से उभरने में, मन को शांत करने और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने में मदद करते हैं। रिसर्च से भी पता चला है कि रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से डिप्रेशन और एंजाइटी में कमी आती है और जीवन को एक स्पष्ट मकसद मिलता है। फिर आती है जीवन के गहरे अर्थ की तलाश। आज का एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट लाइफ हमें यह तो सिखाती है कि कैसे जीना है, लेकिन क्यों जीना है इसका जवाब नहीं देती। अध्यात्म इन सवालों का उत्तर खोजने में मदद करता है। मृत्यु, कर्म, मोक्ष, ये सभी टॉपिक युवाओं को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं, जिससे वो छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठकर सोच पाते हैं। और इसी बदलाव में आध्यात्मिक गुरुओं की भूमिका भी काफी अहम रही है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत, जिनके सत्संग वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखे जाते हैं,
वो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उनकी बातें साधारण लेकिन गहरे असर वाली होती है, जैसे कि शांत रहना, रिश्तों को निभाना और साधारण जीवन जीकर भी आनंद पाना। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे लोग उनसे जुड़ चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्पिरिचुअलिटी अब सिर्फ बुजुर्गों की चीज नहीं रही, यह उन युवाओं के लिए भी बेहद रिलेवेंट हो चुकी है। इसके अलावा नीम करोली बाबा और कैंची धाम से जुड़ी शिक्षा है। भले ही बाबा आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके विचार आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। उनका एक ही संदेश था, सब में एक ही आत्मा है, और उनकी लव ऑल सर्व ऑल जैसी बातों में सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, इंसानियत भी दिखती है। शायद यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े नाम जैसे मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स भी उनसे गहराई से प्रभावित हुए हैं। उनकी सोच ने स्पिरिचुअलिटी को एक निजी चीज से निकालकर एक ग्लोबल विजन बना दिया है। इसके साथ रिलीजियस टूरिज्म भी अब सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं रहा, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन चुका है। और एक जमाना था जब तीर्थ यात्रा को सिर्फ बुजुर्गों की चीज माना जाता था। बड़े बड़े साधु संत या सेवानिवृत्त लोग ही केदारनाथ, बद्रीनाथ या जगन्नाथपुरी जैसी जगहों पर जाते थे। लेकिन आज की तस्वीर बदल चुकी है। आज का युवा भी पूरे होशो हवास में अपने मन से इन तीर्थों की यात्रा कर रहा है, न सिर्फ आस्था के लिए बल्कि शांति, अनुभव और अपनी जड़ों से जुड़ाव के लिए भी। अयोध्या हो या काशी, अब वहां सिर्फ आरती नहीं होती, यूथ की एनर्जी भी होती है। केदारनाथ की वादियों में अब सिर्फ घंटियों की आवाज नहीं, यूथ की खोज भी गूंजती है। इन स्थलों पर युवाओं का बढ़ता जमावड़ा इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्म अब उम्र का नहीं, जरूरत और सोच का विषय बन चुका है। मंदिर जाना अब सिर्फ पूजा नहीं, आत्मखोज और शांति की यात्रा बन चुका है। सोशल मीडिया पर भी धर्मगुरु और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव भी बहुत बड़ा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों घंटों के सत्संग, भजन और मोटिवेशनल वीडियोस युवाओं को उनके फोन के जरिए स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हैं। यह डिजिटल धर्म उन्हें एक वर्चुअल कम्युनिटी का हिस्सा बना रहा है, जहां वो क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और खुद को कम अकेला महसूस करते हैं। युवा पीढ़ी में एक और बदलाव है सनातन धर्म के प्रति गर्व का भाव। ये अब सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जीवन शैली बन चुका है। योग, आयुर्वेद और ध्यान, ये सारी चीजें अब कूल मानी जाती है। वो ज्ञान जो सदियों से भारत में रहा, आज ग्लोबल मंच पर एक आधुनिक समाधान बन चुका है। और आखिर में कुंभ मेले जैसे विशाल धार्मिक आयोजन भी युवाओं को अपनी सामूहिक ऊर्जा से आकर्षित कर रहे हैं। 2025 के प्रयागराज कुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा यूथ था। यह आयोजन सिर्फ एक शाही स्नान नहीं था, यह एक स्पिरिचुअल यूनियन था, जहां लाखों लोग एक ही उद्देश्य, श्रद्धा और ऊर्जा से जुड़ते हैं। सच कहा जाए तो यह कोई अकेली वजह नहीं है, यह एक मल्टीफैक्टोरियल फिनोमिना है। कई चीजें एक साथ मिलकर काम कर रही है, जो युवाओं को स्पिरिचुअलिटी की ओर खींच रही है। यह सिर्फ कोई नया ट्रेंड नहीं, बल्कि एक गहरी अंदरूनी जागरूकता का जवाब है। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? मंदिर, पूजा, मंत्र और ध्यान। लेकिन क्या आध्यात्म केवल इतना ही है? असल में स्पिरिचुअलिटी एक जीवन प्रणाली है, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ हमें भगवान से नहीं बल्कि खुद से जोड़ता है। आज का युवा अपने करियर, स्किल और फाइनेंशियल ग्रोथ पर तो फोकस कर रहा है, जो जरूरी भी है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण, उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है? क्या वो सिर्फ सफल होना चाहते हैं या अच्छा इंसान भी बनना चाहता है? स्पिरिचुअलिटी सिखाता है कि ईमानदारी, करुणा, धैर्य और सेवा ये कोई पुराने जमाने की बातें नहीं, ये आज भी उतनी ही जरूरी है, और शायद आज तो कहीं ज्यादा जरूरी है। जब आप ध्यान करते हो तो आप सिर्फ मन को शांत नहीं करते, आप अपने अंदर झांकना सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और दूसरों की पीड़ा को समझना सीखते हैं। और यही तो है वैल्यू सिस्टम, जहां आप केवल खुद के लिए नहीं, सबके लिए जीने लगते हैं। ध्यान और साधना का असर तब होता है जब आपका व्यवहार बदलता है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं लेकिन गुस्से में, अभिमान में, तो वो पूजा सिर्फ एक रिवाज है, आध्यात्म नहीं है। आज अगर युवा इन बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं तो ये कोई पुराना ट्रेंड नहीं, ये एक अंदर से उठती जरूरत है। इस भागती दौड़ती, तनाव से भरी दुनिया में एक ऐसी चीज की तलाश जो उन्हें स्थिर रखे, ग्राउंडेड रख सके। अगर हम चाहते हैं कि समाज में सहनशीलता हो, समझदारी हो और इंसानियत बनी रहे, तो स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ रिलीजियन तक सीमित नहीं करना चाहिए। इसे एक आचरण, एक वैल्यू सिस्टम के तौर पर अपनाना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपको भगवान से नहीं जोड़ती, वो आपको इंसानियत से भी जोड़ती है। और आज के दौर में इससे बड़ी कोई भी भक्ति नहीं हो सकती। और यही वजह है कि आज का युवा स्पिरिचुअलिटी को अकेले नहीं जी रहा, वो उसे शेयर भी कर रहा है। और कई ऑनलाइन स्पिरिचुअल कम्युनिटीज का राइज इसी बात का सबूत है। ऐसे कई डिजिटल ग्रुप्स और फोरम्स है जहां आप खुलकर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी पर चर्चा करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सवाल पूछते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यह दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी अब सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह एक सामूहिक खोज बन चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी समझा है कि आध्यात्म
सिर्फ पूजा पाठ नहीं, मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस का एक इंटीग्रल हिस्सा है। कई कंपनियां अब अपने एम्प्लॉयज के लिए योग, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सेशन करवा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक शांत और संतुलित दिमाग ही बेहतर काम कर सकता है। और यही दिखाता है कि भारतीय युवा आज किसी भेड़ चाल में नहीं है। वो अपनी जरूरतों, अपने अनुभवों और अपनी सोच के आधार पर स्पिरिचुअलिटी को एक नए तरीके से जी रहा है। ये कोई पीछे ले जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव बदलाव है जो आगे आने वाले भारत को अंदर से मजबूत कर सकता है। तो क्या भारतीय युवा सिर्फ धार्मिक बन रहा है या वो आध्यात्मिक बन रहा है? मेरे हिसाब से ये दोनों एक खूबसूरत संगम है। ये सिर्फ मंदिर जाने या पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं है। यह जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कला सीखने, अंदरूनी शांति खोजने और एक पर्पस के साथ जीने की बात है। हाँ, कुछ लोग इसे ट्रेंड कह सकते हैं और कुछ लोग इसे दिखावा भी कहते हैं, लेकिन अगर इस ट्रेंड से युवाओं को स्ट्रेस से मुक्ति मिल रही है, उन्हें जीवन में पॉजिटिविटी मिल रही है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर ये उन्हें एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, उन्हें सही और गलत का फर्क सिखा रहे हैं, तो ये एक स्वागत योग्य बदलाव है। ये एक ऐसा दौर है जहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान आधुनिक चुनौतियों का समाधान बन रहा है। हमारे गुरु, हमारे धार्मिक स्थल और हमारी परंपराएं आज के युवाओं को वो एंकर दे रही है जो उन्हें इस तेज बदलती दुनिया में स्थिर रख सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने धार्मिक हैं, सवाल ये है कि आप कितने आध्यात्मिक हैं और आपकी आध्यात्मिकता आपको एक बेहतर इंसान बनने में कितनी मदद कर सकती है। तो क्या आप भी इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है, या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।